शिवम शिवम बाबू कितना होगा बताओ शिवानी, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा शिवानी? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1 साल 6 महीना का? शिवानी बताइए श्रुति, 6 महीने का। हाँ बताइए शिवानी, बोलिए बाबू। आधा घंटा में तो बोलिए शिवानी बाबू कितना होगा? रोकिए सर। हाँ बाबू रुक रहे हैं बाबू, जब टाइम पार हो जाएगा ना बाबू, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कहाँ ध्यान रहता है एकदम, हद करते हो बाबू। जोड़ना है शैतान, दिमाग है बाबू। बताओ श्रुति क्या कैलकुलेट कर रही, कौन सा रॉकेट साइंस कैलकुलेट, बताओ श्रुति बाबू। आप लोग तो हद। सर 1 साल कैसा है सीआई? बाबू 6 महीना वाला सीआई कितना निकलेगा बताइए श्रुति, 6 महीने का सीआई कितना होगा? सर 220। कितना होगा श्रुति? श्रुति सर 220 होगा। क्या करती हो श्रुति बाबू, नहीं समझ में आता बाबू, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग को दिक्कत कहाँ है, नहीं समझ में आ रहा श्रुति। सर 220 होगा। अरे अनम्यूट करो ना बाबू। सर 220 होगा। 20 नहीं समझ में आ रहा सर आया सर समझ में। तो फिर तो बोल रहे हैं बाबू, इतना देर से पूछ रहे हैं कि 6 महीना का सीआई कितना हो जाएगा, तो नहीं पता चल रहा है क्या? सर कॉपी में बनाए में गड़बड़ आ गए थे। शैतान सामने बोर्ड पे लिखा हुआ ना बाबू, बोर्ड पे लिखा हुआ, उसी से बोलना था। सर 220 होगा क्या? यस सर। बाबू ये दूसरे साल नहीं लिखे बाबू, दूसरे साल का मतलब दूसरे साल में 12 महीना का कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू 440 हो गया, तो 6 मंथ का 220 रुपया होगा, इसका आधा कर दो। हद करते हैं बाबू, ध्यान नहीं देते आप लोग, सही में कुछ नहीं। जल्दी लिखे बाबू, लिखो इसको, ऐसा फॉर 1 ईयर 6 मंथ का 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना? 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो 440 रुपया बाबू 12 महीने का, तो 6 महीना का कितना होगा, आधा कर दो उसका। कुछ नहीं, खाली पिटाई खोजते आप लोग बस, और कुछ नहीं खोजते हो, ठीक है? नेक्स्ट बाबू, सीआई बाबू, सीआई फॉर 6 मंथ, 6 मंथ का सीआई कितना होगा बता श्रुति, 6 महीने का सीआई कितना होगा? 440। हम ही जाते सुसाइड कर लेते बाबू, बाप रे बाप, 10 बार बताएं, 10 बार बताएं, बताओ कहाँ ध्यान है बाबू, खाली फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली प्रेजेंट रहोगे। 10 बार बताएं जखने से, हद कर दी लेकिन श्रुति ऐसा। अरे शैतान, 440 रुपया कितना साल का? 12 महीना का ना बाबू, हमको दूसरे साल में 6वें मंथ का निकालना है, हद करती हो लेकिन बाबू। 440, 12 महीना का 440, तो 6 महीना का आधा होता है, तो आधा के लिए इसको डिवाइड कर दो, 220 रुपया हो गया। तो सी आई बाबू फॉर, बताओ श्रुति, 1 ईयर 6 मंथ का कितना हो जाएगा? बोलिए श्रुति। शैतान छोड़ने वाला नहीं है, नहीं तो आज मम्मी से आपके यहाँ फोन करके। क्या हुआ, क्या क्या बोल रही बताओ, कितना होगा 1 साल 6 महीने का? बोलने देते हैं 6 महीने का कितना होगा बताएं सर। अरे आप तो बताइए दोगे सर हम मैं बताऊं? अरे सारा बता दोगे, इसको छोड़ के सारा बताइए श्रुति, 1 साल और 6 महीने का कितना हो जाएगा? बताओ शिवम, हद करता, नारायण हंस रहा है। शिवम बता बाबू, 1 साल और 6 महीने का कितना होगा? ये भी नहीं बताएगा शैतान। सर 660 होगा। शिवम बाबू सुनता कितना बाबू? 660। कैसे बाबू 660 बाबू? 440 प्लस 220। हाँ तो 660 होगा, ऐड भी करने नहीं आता है। 400 प्लस 620 ऐड भी करने नहीं आता ऊपर
सर आप हाँ या ना तो 440 बोल का है दीजिए, बाबू। सही है कि गलत। दूसरे साल का CI। तब दूसरे साल का, अरे शैतान कहा नहीं सुन, दूसरे साल पहले साल का सीआई यहाँ है ना बाबू। दूसरे साल का हमको थोड़ी निकालने का रहा, हमको निकालने का रहा 1 ईयर 6 मंथ का निकालने का। तो ये पहले साल का हो गया, और दूसरे साल में बाबू हम 6वें मंथ का निकालेंगे ना। तो ऐसे करके निकाले टोटल, तो ये दूसरे साल का निकल गया, तो दूसरे साल में हमको 6वें महीना का निकालना है ना। तो 440 रुपया बाबू 12 महीना का हो गया। तो दूसरे इसमें हमने ऐसे करके क्या बोला कि ये दूसरे साल का निकल गया, और दूसरा साल यहाँ थोड़ी दिया, दूसरा साल में क्या दिया हो, 6वें महीना दिया हो ना। तो इससे 6 महीना का निकालो। तो 440 है बाबू 12 महीना का, तो 6 महीना का कितना हो जाएगा, कितना होगा शिवम? 220। 220 हो जाएगा। तो दूसरे साल में 6 महीने का 220 आ गया। और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? पहले साल हैं? का कितना है? 400। 400। तो पहले साल का प्लस 6 महीना का कितना हो जाएगा? सर हाँ 420। हाँ, तो फिर मैंने इतना देर से नहीं समझ में आ रहा था। सर हम एक सेकंड ईयर ईयर। सर अरे ये सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर यहाँ जैसे 2 साल कंप्लीट कहता था ना वो, लेकिन 2 साल नहीं ना करा, 6वें महीना का करा ना। तो ये 2 साल का तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसके 6 महीना का निकाल लो यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा? पहले साल का 400 रुपया, 6 मंथ का 220 रुपया, तो 620 रुपया हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा सर शिवा? चलो एक और करो तो सही था, करो तो। वन ईयर 3 मंथ है बाबू, करो तो एक जल्दी से, कौन करता है? देखो बाबू इसको फार्मूला पे बनाओ, पहले फार्मूला पे आप लोग बनाने की कोशिश करो। देखो फार्मूला पे बनाओगे तो कैसे स्टक हो जाओगे। फार्मूला पे बनाओगे बाबू तो सिंपल इंटरेस्ट तो इजीली निकल जाएगा। कंपाउंड इसको ईयर में कन्वर्ट करो, फार्मूला पे अगर बनाना बाबू सेकेंड मेथड से। SI और CI दोनों निकालेंगे। हाँ निकालो। सर CI हो जाएगा इसका 510। अरे शैतान आंसर थोड़ी चेंज करेगा बाबू, यहाँ 600, यहाँ आ रहा है 600 रुपया आ रहा था, उसमें भी 600 ना आएगा 1 ईयर शैतान। 3 मंथ ना है सर, 3 मंथ का इसमें ना है। नहीं, इसमें नहीं कह रहे हैं बाबू, इसमें नहीं कह रहे हैं, इसको फार्मूला पे कह रहे हैं बताने के लिए। ओ, देखो इसको फार्मूला पे सेकेंड मेथड से कैसे करोगे? मैंने बनाया सर अभी। नहीं, इसको भी फार्मूला पे एक बता देते हैं। देखो वो फार्मूला पे अगर बनाना रहेगा शुरू पे, आप लोग का बाबू अच्छा खासा पढ़ने में तेज है, सब ऐसे कैसे हो गया बाबू, वो समझ में नहीं आ रहा। सब पढ़ने में तेज था, ऐसे कैसे के बार बाबू डल हो गया सब। क्वेश्चन दीजिए। इसको पहले सेकेंड मेथड से बनाओ। बताओ तो श्रुति, 1 ईयर 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो। 1 ईयर 6 मंथ को ईयर में कितना होगा श्रुति, बताओ बाबू। 6 मंथ बराबर कितना साल? इसका होगा 1/2। हाँ तो 1 साल सर प्लस हाफ ईयर सर, इसको ऐड करो बाबू, 1 साल प्लस हाफ साल को सर, तो 3/2 ईयर हो जाएगा, 3/2 साल हो जाएगा। ठीक, अगर आप SI अगर निकालना चाहते हो तो P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 सर, 4000, 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10%। टाइम कितना दिया हुआ? 3/2 दिया हुआ। टाइम 3/2 लेंगे शुरू से, ठीक है ना। आप बाबू क्या क्या की उलझुल, अब मल्टीप्लाई यहाँ 100 है तो 100 कर देंगे। इसको कैंसिल आउट करो, 1 0 2 0 कैंसिल, यहाँ 2 से बाबू 5 टाइम्स में, नीचे कुछ नहीं बचा। 40 पचे 200 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 600 रुपया हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया बाबू, 1 साल 6 महीना का आ गया 600 रुपया। ये हो गया सेकेंड मेथड, इसको सेकेंड मेथड से कर लो। कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। और ये शिवांगी भी धीरे धीरे ये डल होते जा रही है। अब अमाउंट निकालेंगे फार्मूला से बाबू, अब अमाउंट निकालेंगे। सतीश पार्टी साटी मनाने चला गया ना। कहाँ गलती की थी, समझ में आया श्रुति?
यस सर। नो सर, वो वाला जो मेथड था ना जो शॉर्ट से बताते हैं सर, वो वाला नहीं समझ में आया था, तो इसीलिए मैं नहीं बाबू बता तीन पाई सर। ये वाला जो इसका बताया वो समझ में आ गया अब। अरे शैतान 3 दिन से हम उसी मेथड को बता रहे हैं, आप रिवाइज क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, सही सही रिवाइज की हो? 3 दिन से पढ़ी हो खाली क्लास के सिवा? यस हमको सर, पता नहीं। रिवाइज की हूँ सर, पर समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए आज सर बताए तो समझ में आ गया। 3 दिन से वही चीज बता रहे बाबू कि सर उसका पहले साल हिंदी का लिख ऐसा के है। बता रहे थे ना, तो समझ में अच्छे से आ गया। हिंदी लिख के आएंगे। नेक्स्ट बाबू, अमाउंट निकालिए। फार्मूला लगाइए अमाउंट बराबर, तो P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर टाइम होता है। प्रिंसिपल दिया हुआ सर 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया, बाई 100 हो गया। टाइम कितना है सर? 3/2 ईयर है। अब आप लोग फंस हो, सोल्व करो इसको। ये 4000 हो गया और ये 11 हो जाएगा, 1 प्लस 1/10, 11/10 हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसको करो, कैसे करोगे? तो इसमें यहाँ पे आके स्टक हो जाओगे, ठीक है ना? ज्यादा मैं शौक है दूसरी बाबू? कॉपी में कर रही थी ऐसा ही, तो फिर बट्टा में दे दिया, इसी कारण फिर हम छोड़ दिए। हाँ बाबू, इसके बाद बाबू आपको इंडिसेस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, एक्सपोनेंट वाला। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। इंडिसेस ऑफ पावर में बताया ना बाबू, 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो 11/10 हो गया, है ना? 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है ना शैतान। अब पावर 3 है तो पावर 3 करो कि नहीं? अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? करो थाको। 4000 11/10 है बाबू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/10 के पावर 2 है, तो इसको स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई 11/10 है। बेस सेम है दोनों, पावर कितना हो जाएगा? सर फॉर्मूला बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो बाबू, पावर 2 और यहाँ ऑर्डर भी 2, पावर 2 ऑर्डर 2, तो ये टर्म बाहर निकल जाएगा। बताए थे बाबू, अरे पावर 3 है तो हमने इसको ब्रेक किया 2 और 1 में। तो देखो पावर 2 ऑर्डर 2, पावर 2 ऑर्डर 2, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर में बताया ना, तो ये वाला टर्म बाहर निकल जाएगा। तब 4000 बाबू मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 11/10। ठीक, नेक्स्ट बाबू इसको कैंसिल आउट हो गया, तो ये 400 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा? 44, 11 4400, 11 4 जा 44 हो गया, डबल 0 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बाबू 10/1 को 10 11/10 को क्या लिखोगे? 1.1। इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालो, आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 1.1 का वैल्यू निकालना और यहाँ से आंसर आएगा। तो ये अमाउंट निकलेगा, ध्यान देना, ये अमाउंट निकलेगा, CI नहीं निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। तब फार्मूला लगाओगे तो यहीं पे आके स्टक होगा, ठीक है ना? फ्रैक्शन वाला सोल्व करने में परेशानी होता है, हम तो बता दिए लेकिन परेशानी होगा। ये आपको अमाउंट निकलेगा, आंख खोल के पढ़ना। ये आपको अमाउंट निकलेगा, CI नहीं निकलेगा। CI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर प्रिंसिपल में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको अपना सोल्व कीजिएगा, स्क्वायर रूट 1.1 का वैल्यू निकालिएगा। समझ में आता है नारायण की नहीं आता है? नारायण नहीं सर, नहीं आता है। नहीं आता कहीं बाबू? कहीं आता है सर, कहीं कहीं नहीं आता है। काहे नहीं आता बाबू? रिवीजन वगैरह नहीं किए हो? सर हाँ बाबू, हम शर्मा बोलिए। सर छोड़ दीजिए ना। एक क्वेश्चन बना के दिखा, देखा अभी कौन गलती करता है। सही से बनाना शिवम। इसको बाबू स्क्वायर सर रूट दीजिए 1.1 बनाते हैं। सर रुक जाइए सर, थोड़ा सा साइड हटिए। लिखो इसको, इसको बाबू आप सोल्व करना, बाकी को हम DIY दे देते हैं। इसको करना अपना, सिंप्लीफाई करना, स्क्वायर रूट सर 1.1 हमसे का नहीं वैल्यू होगा, निकालना। सर हमसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये सबको पढ़ा चुके हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ा चुके हैं सारा का सारा। नहीं समझ में आ रहा? श्रुति काहे रो रही बाबू? श्रुति सर रो नहीं रहे। तो काहे नहीं समझ में आ रहा? नहीं पता सर। सर हाँ सर बाबू बोले बैच शिवम। बी और सी का भी क्लास होगा ना सर, 6 से 7? हाँ बाबू, सर बैच डी का क्लास कब होगा? सर 7 मत बजे, लीजिए ना 7:30 बैच बी और सी का क्लास सर। 7:30 बजे से। बैच काहे डी तुम्हारे का काहे 7:30 बजे होगा से? सर। 7:30 से बैच डी का।
नहीं समझ में आ रहा ओके शिवानी? सर बैच बी का 6.5 से 6.5 से। अभी सर हाँ सर बाबू DIY सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए ना। दे रहे हैं। अरे शैतान पीछे वाला आप लोग रिवाइज क्यों नहीं किया बाबू? यही तो टेंशन हो रहा है कि रिवाइज नहीं किया। एक के मेथड बता रहे हैं शैतान, या तो फार्मूला से लगाओ चाहे कुछ लगाओ बाबू। सर जो फर्स्ट मेथड बताया ना सर अच्छे से समझ में आ गया। ये शिवानी कहाँ दिक्कत रह गया बाबू? ये तो आज लेट आई थी इसीलिए। नेक्स्ट बाबू प्रिंसिपल दिया बाबू 2000 रुपया, और बाबू टाइम दिया हुआ, रेट दिया बाबू 20% दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 1 ईयर दिया हुआ, और 3 मंथ दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग दोनों साल का निकाल लेंगे। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे करके दोनों साल का निकाल लेंगे। और दोनों साल का निकाल लेंगे बाबू तो 12 दोनों साल में बाबू दूसरे साल का आ जाएगा। तो दूसरे साल में 12 महीना का आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल है, तो 3 महीना का निकाल लेना। फाइंड बाबू CI एंड SI। कहा नहीं समझ में आ रहा शिवम? यस सर शिवम। वो जो ईयर का निकालते हैं वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन नीचे करते हैं वो समझ में आता है। उस समय कहाँ कुछ दिक्कत है बाबू, एक स्टेप बढ़ जाना है। 2 साल का तो एक स्टेप और बढ़ जाना है। थोड़ा ध्यान रखो। फार्मूला पे कैसे आ जाता है सर? क्योंकि फार्मूला आपको याद रहता है, तब फार्मूला सब जगह यूज नहीं होगा, समस्या यही है। सर हाँ बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं हमको सिखा दीजिए। सब सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। नेक्स्ट बाबू 1 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर करके लाना। प्रिंसिपल है बाबू 18,000 रुपया, करना तो। अरे शैतान भाई सर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू 16%, 16 होल 2/3%। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 16 48 से 2 50 हो जाएगा बाबू। और टाइम दिया बाबू 1 ईयर दिया हुआ, और 73 डेज दिया हुआ। सर जो आप क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट वाला उसका SI आएगा 500। फाइंड बाबू CI और SI। सर साइड हो जाइए थोड़ा सा। 1 ईयर का है तो दूसरे ईयर का निकालो बाबू, तो 12 महीने 365 दिन का यहाँ डेज है ना बाबू, ये ध्यान देना। अब इसमें बाबू कंपाउंडेड एनुअली वाला बाकी है। सर फर्स्ट का कितना आंसर तो आता SI है? आएगा फर्स्ट वाला का 500 और CI आएगा 620। 600 फर्स्ट वाला का 20 आएगा, 500 चाहे 20 रुपया आएगा बाबू। 400 और 200 ये 600 सर रुपया आ जाएगा ना। 520, ये सर 520 आएगा। इसका CI CI आ जाएगा 520 रुपया। ये सर कंपाउंड और इंटरेस्ट और 600 रुपया SI आएगा 500। सर 500 500 आ जाएगा। सर ये हाँ बाबू सर सेकेंड क्वेश्चन में R इक्वल टू 16/23 लिखे हाँ। हैं। 16 होल 2/3 है। देखो शिवम एक बार सर कोशिश SI करो बाबू। 500 आता है। अरे शैतान 2000 का 1/5 तो 400 रुपया, फिर 400 रुपया। सर SI तो देखो जल्दी से बनाना तो कैसे बनाओगे? देखो सर सिंपल सी बात, 1/5 क्यों करेंगे? 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो बाबू। देखो इसको एक लाइन में कैसे करेंगे? 20% को फ्रैक्शन कितना होगा? 20/100, 20/100 ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1/5। 1/5। अब देखो एक लाइन का क्वेश्चन, अगर स्पीड है वो 2000 का सर 1/5 निकाल ले सर, इधर तो 2000 का 1/5 400 रुपया हो गया सर। इधर से 1/5 निकाल लिया सर, तो 400 रुपया हो गया सर। तो ये दूसरे साल में बाबू 12 महीना का, दूसरे साल का बाबू 12 महीना का, तो 12 महीना का 400 रुपया सर। तो हमको 6 महीने 3 मंथ का पूछ रहा, मतलब 3 मंथ का पूछ रहा, तो 12 महीना का 400 रुपया सर। तो 3 मंथ का कितना? तो नहीं समझ में आता, तो 12 मंथ का सर यूनिटरी लगा 400 रुपया। तो 1 मंथ का कितना सर? 400/12 सर। और 3 मंथ का निकालना, तो 3 मंथ का 3 के लिए मल्टीप्लाई कर 400/12 मल्टीप्लाई 3, 3 चौ 12 सर, और ये 100 कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। मतलब सर सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 3 मंथ का कितना हो गया? 400 रुपया, एक 100 रुपया, 100 रुपया।
और बाबू ये 400 रुपया, तो 400 एक 500 रुपया हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 1 साल और 3 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो इसका एक बार और 1/5 निकाल दो। सर कंपाउंड 80 इंटरेस्ट निकाला तो है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 80 रुपया आ जाएगा। 80 रुपया तो 80 रुपया कितना है सर, 80 रुपया 12 महीने का है। दूसरे साल में 12 महीने का 80 रुपया है, आपको निकालने का 3 महीने का, तो 12 महीने का 80 रुपया, 12 मंथ का बाबू 80 रुपया है, तो एक मंथ का सर निकालो। 20 आएगा इधर तो हाँ 420। बाबू, यहाँ से 3 सर 3 चौ 12 सर, यहाँ से 20 रुपया सर, तो 20 रुपया आ गया बाबू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 400 प्लस 20 रुपया इधर हो जाएगा, बल्कि इधर हो जाएगा ना, अरे से 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। यस सर, यस सर, तो 600। हाँ बाबू देखो, सर सेकेंड ईयर का 480 सिंपल को इंटरेस्ट 4 100 से रुपया, डिवाइड करें, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में वो 3 मंथ प्लस का कर 100 देना रुपया, 400। 480, तो 480 दूसरे साल में बाबू, दूसरे साल में 12 महीना का 480 ना, तो 3 महीना का निकालो वहां से, तो 120 आ जाएगा, तो 520 रुपया हो जाएगा। 3 डेज से कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे तो करना था शिवम, कहाँ दिक्कत हो रहा है शिवम बाबू? सर और ये जो सेकंड नंबर में टी दिया है 73 डेज उसका। हाँ सर, उसको कैसे कॉल करेंगे? 365। अरे फिर शांत रहो ना, 73 दिन है बाबू, तो दूसरे साल में क्या है, एक साल में क्या है दिन, 365 दिन, तो 365 दिन का उतना, तो इसीलिए 73 दिन का निकालो यूनिट में, यहाँ डेज है तो डेज अच्छा निकालो। यस सर, समझ गए। चलेगा करके बता दीजिए ना। आप क्या बता दें प्रकाश? नहीं सर मत बताइए। अरे सर क्यों उस सर, तब टाइम तो होमवर्क सॉल्व ही हो जाएगा। आप क्या सर बता दें? एक अरे, तो बोलने नहीं देते बिल्कुल। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रही हूँ, पूरा क्वेश्चन थोड़ी बताने की, सर मैं बोल रही हूँ बस कि टाइम बस बता दीजिए सर, कन्वर्ट करके कि वो कितना निकलेगा, हो गया। सर ये लोग बीच ही में इतना बोलने लगते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं आपने बोल दिया। फ्रैक्शन बताओ इसका, कितना परसेंट को फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? सर 3 × 60 + 2। हाँ तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करो ना, 48 से 50/50/3, अब परसेंटेज है, परसेंटेज को गायब करो, तो 50/3 मल्टीप्लाई 100, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो 18,000 का शैतान दिख रहा है प्रकार, 18,000 का 1/6, तो 18,000 का 1/6 कितना आ जाएगा, 3,000 आ सर जाएगा। 3000। ठीक है, फिर इधर 18,000 का 1/6 3,000 आ जाएगा, है ना, तो 3,000 ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया दूसरे साल का बाबू। आइए 3,000 पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो ये 3,000 हो गया दूसरे साल का, दूसरे साल में मतलब 365 दिन का, ये 365 दिन का 3,000 है, तो कितना 73 दिन है वो, तो एक दिन का निकालो, 3,000 बाई बाबू 365, इसीलिए 73 दिन का, तो 3,000 बाई 365, 73 बचे 22 का, ये 600, 5 का 600, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 73 दिन का 600 रुपया, 600 रुपया इधर और 3,000 इधर, तो 3600 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो इसका एक बार और निकालो 1/6, तो 3,000 का 1/6 500 रुपया, सर 500। तो अब टोटल दूसरे साल का टोटल यही हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3500 रुपया हो गया दूसरे साल का, 3500 रुपया हो गया बाबू दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो 365 दिन का 3500 हो गया, तो 73 दिन का नहीं निकालोगे, 3500 बाबू डिवाइडेड बाई सर 365। फर्स्ट नंबर का सेकंड मेथड भी लिखेंगे? नहीं वो वैसे बनाओ ना, 73 बचे बाबू, यहाँ से इसको 700 रुपया आ जाएगा, सर 700। 700 रुपया आ गया दूसरे साल का, दूसरे साल में 73 दिन का आ गया 700 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये 3,000 रुपया होइएगा, तो 3,000 700 3700 हो गया। नहीं समझ में आता शिवांग? शिवांग भाई भी शैतान की चल गया, ये शिवानी चल गया। यस सर, पहले नहीं समझ में आया था, अब अच्छे से आ गया समझ में। नहीं समझ में आता शिवानी? शिवानी अरे बोलोगी तो ना बाबू, शैतान है, नहीं बोलती है, एकदम भुका के रख देते हैं भाई, ऐसा स्टूडेंट है, सही आएंगे ना तो धुन देंगे ना। सर आप हमको बोल रहे हैं क्या? आप ही को बोल रहे हैं शिवानी? सर हमको लगा आप कोई किसी और को बोल रहे हैं, हम नहीं नहीं शिवानी, सुने। आप ही को बोल रहे हैं बाबू, शिव नहीं समझ में आ रहा ना? आ रहा है ना सर? आ रहा ना, तो आएंगे ना विजिट करने, तो तैयार रहिएगा, नहीं तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ दिक्कत है फिर से बता देंगे कभी। ठीक है बाबू, रहने देते हैं।